चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत इज माय होम का ऐसा कंसेप्ट जिससे आपका ना तो सब्जेक्टिव छूटेगा और न ही आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा। और इस बात का हम 100% ठीक है ना गारंटी देते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आप नहीं बना सकते हो आसानी से, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तो आपको लगेगा कि भैया पूरा चैप्टर ही याद हो गया, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं भारत इज माई होम के बारे में, ठीक है ना। समझने से पहले इसके राइटर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया ये एक आपका क्या है, स्पीच है। ये आपका क्या है जी, एक स्पीच है। और ये स्पीच इन्होंने 1967 में दिया था। 1967 में उन्होंने ये स्पीच दिया था, ठीक है ना। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उनका पहला स्पीच था। इससे पहले याद रखना है कि ये गवर्नर ऑफ बिहार यानी बिहार के राज्यपाल के पद पर भी काम किया था, ठीक है ना। भारत इज माई होम जो है ये इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ये बताना चाहते हैं कि भारत मेरा घर है। और एज अ प्रेसिडेंट अगर कोई व्यक्ति, आप ही बताओ, प्रेसिडेंट है तो भारत उसके लिए पूरा उसका घर ही तो है ना, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट सबसे हेड ऑफ द, मान लीजिए हेड ऑफ द कंट्री होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना है भारत इज माई होम के बारे में। भारत इज माई होम के बारे में बहुत बढ़िया से इसमें लिखा गया है, पूरे कंसेप्ट के साथ। क्या लिखा गया है जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले अबाउट स्पीकर, राइटर बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इनका नेशनलिटी कहां से है, इनका राष्ट्रीयता कहां से है, तो ये भारतीय है, ये इंडियन है, ठीक है ना, ये इंडियन है। बिलोंग टू मतलब इनका जन्म कहां हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ही वॉज सॉरी द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के थर्ड प्रेसिडेंट हैं। इनसे पहले सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर दूसरा राष्ट्रपति, ठीक है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। आइए आगे। इनका जन्म 1897 में हुआ था, इनका मृत्यु 1969 में हुआ, यानी इनका लाइफ टाइम कितने इयर्स का, माय डियर। ये पूछा है क्वेश्चन आपसे, 72 साल इन्होंने जिंदगी जिया था, मतलब इनका लाइफ टाइम 72 साल का था, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहां आप देख सकते हो गॉट भारत रत्न। ये देखिए दिया गया कि भारत रत्न इनको मिला था 1963 में, लेकिन ये आपसे आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। हाँ, ये पूछेगा टूक ओथ एज प्रेसिडेंट, कब, मतलब प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे 1967 में। ऑल्सो सर्व एज गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है ना। 1957 से 62 तक 5 साल का इन्होंने, मतलब ये मतलब बिहार के राज्यपाल भी थे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारत इज माई होम कब ये बने हैं, 1967 में बने हैं, ठीक है ना। आप प्रेसिडेंट तीनों बता दिया गया। प्रेसिडेंट कब बने थे बाबू लोग, 1967 से 1969, क्योंकि 1969 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आई होप कि यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होने देंगे हम, ये आपसे वादा है, ठीक है ना। आइए और हम समझते हैं अबाउट चैप्टर। चैप्टर के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो चैप्टर के बारे में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। यहां पर कहा जा रहा कि भारत इज माई होम, ये क्या है जी, ये एक स्पीच है, टेकन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, ये स्पीच से लिया गया है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब ये एक स्पीच है, ठीक है ना, और उसी स्पीच के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया स्पीच है जब ये प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, तब जब ये प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे तो ये स्पीच दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए यहां तक तो हम लोग समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगला देखिएगा
थीम ऑफ द चैप्टर, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या थीम है। दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, मतलब ये एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, while taking oath as the थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये जो स्पीच है 1967 में दिया गया है और ये इनका राष्ट्रपति, ये चूंकि थर्ड राष्ट्रपति थे ना, तो ये राष्ट्रपति के रूप में इनका पहला स्पीच था। पूछ दे कब दिया गया था, 1967 में। इन दिस स्पीच ही हैज प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें शपथ लेते हैं कि मैं भारत के पूरे संविधान के प्रति पूरी तरह से रक्षा करूंगा, ठीक है ना, पूरी तरह से, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू कैरी आउट इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंट्री एंड इट्स लॉयल्टी। मतलब ये अपने कंट्री के प्रति, ठीक है ना, पूरी तरह से लॉयल्टी, वफादारी से काम करेंगे। इसमें इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि मैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति बनने वाला हूं और मैं आप लोग को ये वादा करता हूं, खुद से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पूरे ईमानदारी से, वफादारी से, लॉयल्टी के, ठीक है ना, के साथ मैं पूरी तरह से काम करूंगा, ठीक है ना। आइए आगे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहां नोट्स है, इतना आप पढ़कर जाइए और एग्जाम में गर्दा उड़ाकर आइए। एक भी क्वेश्चन का औकात नहीं है बिहार बोर्ड का कि इससे ज्यादा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। सबसे पहला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म, मतलब इस चैप्टर का पहला ही लाइन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म है, बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है पता है, क्योंकि लोगों ने इनके प्रति ट्रस्ट किया है, विश्वास दिखाया है। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। थोड़ा सा यहां समझदारी दिखाना है कि जब डॉक्टर राधा कृष्णन आए थे, ठीक है, ये एक मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या, औजार। इनके पास इनका इक्विपमेंट मेन क्या था, मेंटल इक्विपमेंट। डिग्री ऑफ एरुडेशन, इनके पास डिग्री कैसा था, इरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, एकदम बहुत ज्यादा नॉलेज, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और इनके पास अनुभव कैसा था, वेल्थ का। मतलब ये दूसरा लाइन में डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में कौन बता रहे हैं, बने हुए नए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मतलब बाय दिस लाइन, ओके, बाय दिस लाइन ही प्रेज्ड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन praised the former president, the second president of India, डॉक्टर राधा कृष्णन। और वो बता रहे हैं कि जब राधा कृष्णन आए थे तो उनके पास क्या क्या था, मेंटल इक्विपमेंट था, एरुडेशन था, डिग्री कैसा था, काफी नॉलेजेबल थे, और उनके पास एक्सपीरियंस किसका था, धन का था, ठीक है। He has never, उन्हीं के बारे में, उन्होंने कभी भी अपने फेथ को, विश्वास को नहीं खोया। इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, एक मानवता जो आवश्यकता होता है ना मानव में, उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं खोया, ठीक है ना। He never ceased to champion, वो कभी भी रुके नहीं लोगों का समर्थन करने से, the right of all men to live in dignity, ताकि हर व्यक्ति अपने डिग्निटी से रह सके। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर, ठीक है ना, ये बता भले रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेकिन किसके बारे में, अपने से पहले आए हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, लोगों का एक इसेंशियल जो ह्यूमैनिटी होता है, ठीक है ना, वो हमेशा समर्थन करते रहे, इस चीज में कभी रुके नहीं कि हर व्यक्ति अपने पूरे डिग्निटी के साथ जिंदा रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर्स, ये एकदम एश्योर्स का मतलब क्या, निश्चित है क्या जी, दैट ही इंटर द प्रेसिडेंस, मतलब प्रेसिडेंसी ऑफिस इन, ठीक है ना, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ठीक है ना, एंड टोटल डेडिकेशन। ये पूरी तरह से, एक तरह से ये विश्वास दिला रहे हैं ना कि मैं जा रहा हूं, जब भी मैं बनूंगा राष्ट्रपति, चूंकि अब तो ये पहला भाषण दे रहे हैं ना, मैं पूरे ईमानदारी से काम करूंगा, मैं प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, पूरे मानवता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करूंगा। जैसे हम टीचर हैं तो हमको भी एकदम डेडिकेशन के साथ, आप स्टूडेंट हो, आपको भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। इफ यू वांट टू अ वेरी गुड लाइफ इन फ्यूचर, you must work with full dedication, पूरे and honesty।
In the words of Dr. Hussain, India is the young state of an ancient people. ये बताते हैं भैया कि इंडिया एक नया स्टेट है, लेकिन यहां के लोग कैसे हैं, पुराने हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो राष्ट्रपति बने हैं ना, इसलिए इनके लिए ये स्टेट नया है, ये देश नया है। बट क्या लोग यहां के थोड़े ना नए हैं, वैसे भी लोग होंगे जो मान लीजिए पुराने होंगे। ठीक है ना। चलिए, ये तो लाइन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग का पास्ट इसमें ये बताते हैं कि हम लोग का पास्ट खत्म नहीं हुआ है और ना ही स्टैटिक है, नहीं रुका है, बल्कि इट इज लिव, ये जिंदा है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या? कंटिन्यू है, एकदम अभी भी ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, एक भी परेशानी एकदम नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा जी, इस चैप्टर में बताते हैं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, सबसे बड़ा चीज इनके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एजुकेशन जो है ना, ये प्राइम एकदम मुख्य उपकरण है ऑफ नेशनल पर्पस। किसके लिए जी? राष्ट्र के उद्देश्य के लिए। इसमें ये बताते हैं कि एजुकेशन हमारा क्या है जी? ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एजुकेशन से ही आप किसी देश के प्रोग्रेस को पहचान सकते हो। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया, उसका नेशनल कल्चर, नेशनल कैरेक्टर सब बढ़िया होगा। इसलिए दैट्स व्हाई ही सेज दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। पूछ देगा विच वन इज या व्हाट इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट? एजुकेशन। ही प्लेजेस टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस देश के स्ट्रेंथ के लिए काम करूंगा, पूरे मजबूती के लिए, एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, और भारत के एकदम प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए। अच्छा जी, पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी कास्ट के, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन किए हुए, भेदभाव किए हुए, ना तो मैं कास्ट में भेदभाव करूंगा, ना कलर में, ना क्रीड में, ना समुदाय में। ठीक है ना। मतलब इस लाइन से ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से भारत के प्रोग्रेस को, भारत देश के प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं किसी भी कास्ट से नफरत नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं रखूंगा, ना कास्ट, ना कलर, ना क्रीड। क्रीड का मतलब समुदाय। जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट होल ऑफ भारत इज माई होम, होल ऑफ भारत इज होम। ये बताते हैं कि पूरा का पूरा भारत मेरा घर है, और इसमें रहने वाले लोग क्या है जी? हमारे परिवार हैं। इसमें रहने वाले लोग हमारे परिवार हैं। ये इसलिए इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, क्योंकि ये पूरे देश को क्या बताते हैं? अपना घर बताते हैं। अच्छा, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ वर्क एंड मोर वर्क। जो हमारे सामने सिचुएशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिमांड करता है? काम, काम, ज्यादा से ज्यादा काम, अधिक से अधिक काम, ज्यादा से ज्यादा काम। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। डॉक्टर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। इसमें ये दो टाइप के मतलब बात कर रहे हैं काम का, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत रूप से, और एक सोसाइटी, एक सोसाइटी के रूप में। मतलब इनका मानना है, ठीक है, कि अगर हम लोग को देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को दो टाइप का काम करना होगा, एक इंडिविजुअल, एक खुद के लिए, और एक सोसाइटी के लिए। यदि दोनों तरीका से काम होगा, देन हमारा देश क्या होगा? बहुत आगे तक जाएगा। अदरवाइज ये हमारा देश आगे तक नहीं जा सकता है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज। महात्मा गांधी, अब इसमें महात्मा गांधी का भी ये नाम लेते हैं, महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। ये गांधी जी का नाम लेकर कहते हैं कि हम लोग को पावर का तो जरूरत है, ऐसे पावर का नहीं कि हम उसका इलीगल यूज करें, नहीं, हम लोग को कैसा पावर चाहिए? मोरल, नैतिक वाला पावर चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमारा देश जाकर कैसा बनेगा? पावरफुल बनेगा। अरे बात समझ में ना, पावरफुल बनेगा। इतना से आप जाइए, चाहे आप सब्जेक्टिव बनाइए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना। इसमें यह भी बताते हैं कि चूंकि हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए हम सभी को वी शैल, ठीक है ना, वी मस्ट हैव वर्क ईच एंड एवरी पर्सन। इसलिए हम सभी को इसमें इंगेज होना होगा, हम सभी को इसमें काम करना होगा, क्योंकि हमारा देश क्या है जी? बड़ा है, और ये एकदम इनसेसेंट, लगातार इसमें जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा एकदम एक एक लाइन आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने बता दिया है। अगला वीडियो में आपके लिए हम एक ही में लाएंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आप जरा कमेंट करिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बूस्टअप देता है, एनर्जी देता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और एकदम पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम का डेट आपका आ चुका है। अब कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। चलिए, जय हिंद।